डिफरेंशिएशन, समझ रहे हो? डिफरेंशिएशन में हमने आपको पढ़ाया था जनरल डेरिवेटिव, ठीक है, जनरल उसके फार्मूले बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एंड समथिंग, ठीक है। अब है डेरिवेटिव बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, डेरिवेटिव बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसमें कुछ डायरेक्ट फार्मूले आपको याद रखने हैं। कैसे? डायरेक्ट फार्मूले, ठीक है। जैसे मैंने उस दिन आपको समझाया था कि y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ सब्स्टिट्यूशन में y इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी हो, फंक्शन में एक लीनियर इक्वेशन होगी। क्या होगी? लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब करने जाएंगे तो dy अपॉन dx होगा, d अपॉन dx ऑफ f ऑफ ax प्लस b, ax प्लस b। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, और d अपॉन du f ऑफ u कर लेते हैं, और फिर विद रिस्पेक्ट टू d अपॉन dx ऑफ u करेंगे मीन्स ax प्लस b, यहां पर लेट किया है u इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है। तो दैट इज ये आ जाएगा एफ टेस्ट ऑफ u, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ax प्लस b का a इंटू वन प्लस का 0, आपको एक्सप्लेन कर रखा था इस पर, a इंटू एक्स कॉन्स्टेंट है, तो ये आ जाएगा एफ डैश, ये प्रोडक्ट हो जाएगा एफ डैश u इंटू a, दैट इज a एफ डैश ax प्लस b, ठीक है। ये आपको प्रोडक्ट में चला जाएगा, मतलब जो लीनियर इक्वेशन का जो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीपल में है, जो कोफिशिएंट है x का, ठीक है, दैट इज कोफिशिएंट वी मल्टीप्लाई, जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो क्या आ जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। इसी आधार पर हम कुछ फार्मूले जो आपको पढ़ाए थे डायरेक्ट सब याद रखने हैं। कंपटीशन में डायरेक्ट यूज करना होता है तो वहां हम आपको करके थोड़ी दिखाना है, आप डायरेक्ट याद रखेंगे। जैसे हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b की पावर n, इसका क्या हो जाएगा? n ax प्लस b की पावर n माइनस वन इंटू ए, पढ़े थे नहीं पढ़े थे? डेरिवेटिव ऑफ e की पावर ax प्लस b क्या हो जाएगा? a e की पावर ax प्लस b आएगा कि नहीं आएगा? डेरिवेटिव ऑफ a bx प्लस c है, a bx प्लस c इंटू b log a ऑन बेस e हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ log ax प्लस b है, ऑन बेस e है, तो 1 अपॉन ax प्लस b इंटू a आएगा। डेरिवेटिव ऑफ log bx प्लस c ऑन बेस a है, ऑन बेस a है, तो b bx प्लस c इंटू log e ऑन बेस a आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b है, तो इसका क्या हो जाएगा? a cos ऑफ ax प्लस b हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ ax प्लस b है, माइनस का a साइन ऑफ ax प्लस b है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ ax प्लस b है, a sec स्क्वायर ax प्लस b है, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। d अपॉन dx cot ax प्लस b, cot ax प्लस b क्या होता है? cosec स्क्वायर ax प्लस b इंटू माइनस ए होता है, d अपॉन dx sec ऑफ ax प्लस b, a sec स्क्वायर sec ax प्लस b इंटू tan ax प्लस b हो जाएगा आपका d अपॉन dx cosec ऑफ ax प्लस b माइनस का a cosec ax प्लस b इंटू cot ax प्लस b हो जाएगा, ठीक है। d अपॉन dx साइन इनवर्स ax प्लस b, a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ax प्लस b का होल स्क्वायर, d अपॉन dx cos इनवर्स ax प्लस b माइनस का a अपॉन अंडर रूट 1 माइनस ax प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। d अपॉन dx मॉड ऑफ ax प्लस b, ax प्लस b इंटू a अपॉन मॉड ऑफ x प्लस b एंड d upon dx tan inverse ax plus b 1 upon 1 plus ax plus b का होल स्क्वायर इंटू a,
डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स ए एक्स प्लस बी माइनस का ए अपॉन 1 प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। समझ लीजिए आपके लिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिटिव फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिटिव फंक्शन, कंपोजिशन जो है दो से अधिक का फंक्शन का, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिटिव फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिटिव फंक्शन, कंपोजिटिव फंक्शन, ठीक है। हम अलग अलग फंक्शन का बता रहे हैं आपको, पूरा डेरिवेटिव कंपटीशन लेवल से लेकर बेंटर लेवल सब चीज में आपको कहीं भी कोई चीज जरूरत होगी तो आपको यूज आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिटिव फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव करना है, कंपोजिटिव फंक्शन, कंपोजिटिव फंक्शन पढ़ा आप लोगों ने, मतलब y इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी एक्स का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स होता नहीं होता है, y इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी कंपोजिशन एच, कंपोजिशन एक्स है तो क्या हुआ एफ जी एच एक्स हो जाएगा, नहीं एच एक्स हो जाएगा, और इस तरह से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, इतने फंक्शन हो जाएंगे, फंक्शन हो जाएंगे, समझ रहे। जितनी बार कंपोजिशन होगा उतनी बार क्वेश्चन को डेरिवेटिव करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास y इक्वल टू फर्स्ट कंपोजिशन है, फॉग ऑफ एक्स वाला है जिसको हम f ऑफ जी एक्स कहते हैं। अगर इसको करना है तो वह पहला वाला जो अभी हमने आर्टिकल पढ़ाया था आपको, वह वही चीज था, f ऑफ जी एक्स डी अपॉन डी यू एफ ऑफ यू और फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर u किया है आपने लेट जी एक्स को, तो अब आपको इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी अपॉन डी यू एफ यू और डी अपॉन डी एक्स ऑफ यू मीन्स जी एक्स, और यह वैल्यू हो जाएगा एफ डैश ऑफ यू एंड जी डैश ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ यू मीन्स यू जी एक्स हो जाएगा, ठीक है, दैट इज जी डैश एक्स, ये पूरा हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखिए, जैसे y इक्वल टू साइन ई एक्स प्लस 1, y इक्वल टू साइन ई एक्स प्लस 1 है, समझ रहे हैं। तो अगर हम इसको कंपोजिशन ब्रेक करें तो क्या होगा हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है और जी एक्स इक्वल टू ई एक्स प्लस 1 है, ई एक्स प्लस 1 है, तो ये क्या हुआ एफ ऑफ जी एक्स हो गया, नहीं हो गया, बोलो, साइन ऑफ ई एक्स प्लस 1 एफ ऑफ जी एक्स हो जाएगा, नहीं जी एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ ई एक्स प्लस 1 एफ एक्स साइन एक्स है, एफ ऑफ ई एक्स प्लस 1 दैट इज वी रिप्लेस एक्स बाई ई एक्स प्लस 1, तो साइन ई एक्स प्लस हो गया। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करना है तो डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ ई एक्स प्लस 1 मीन्स डी अपॉन डी यू साइन ऑफ यू और डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई एक्स प्लस 1, ठीक है। और यह जाएगा साइन यू कॉस यू हो जाएगा, और ई एक्स प्लस 1 को अंदर ले जाए ई एक्स प्लस का 0 और दैट इज ई एक्स कॉस ऑफ ई एक्स प्लस 1। अब इसको प्रैक्टिस में आपको डायरेक्ट करना है, कंडीशन प्रैक्टिस में क्या करना है, डायरेक्ट में करना है, ठीक है। जैसे y इक्वल टू आ जाए साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो अगर इसको कंपोजिशन फॉर्म करें तो देखिए क्या होगा, एफ एक्स का होल स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, एफ एक्स का होल स्क्वायर हो गया, एफ एक्स का होल स्क्वायर, एफ एक्स मीन साइन एक्स और जी एक्स का मतलब हो गया बेटा एक्स स्क्वायर, जी एक्स का मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर, समझ रहे हैं। एफ एक्स मीन साइन एक्स, ये साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो एफ एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स जी एक्स एक्स स्क्वायर है, तो अगर इसका कंपोजिशन बनाए तो देखो क्या बनेगा, जी ऑफ एफ एक्स बनेगा, जी ऑफ एफ एक्स बनेगा, क्या जी ऑफ एफ एक्स बनेगा, नहीं बनेगा कंपोजिशन में, देखो जी एक्स एक्स स्क्वायर है, जब जी ऑफ एफ एक्स कर देंगे तो जी साइन एक्स स्क्वायर होगा, नहीं होगा, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या होगा बताइए, जी साइन एक्स मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, नहीं होल स्क्वायर, दैट इज ये फंक्शन बन गया, नहीं बन गया। अब इसको डायरेक्ट अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो कैसे करोगे, अगर इसको डायरेक्ट करना है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है तो डिफरेंशिएट करोगे, ये जब स्क्वायर हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, एफ एक्स मीन साइन एक्स हो गया, और जिसको डिफरेंशिएट करोगे साइन एक्स और डिफरेंशिएट cos x दैट इज sin 2x हो गया, नहीं हो गया, ट्रिग्नोमेट्री क्या कहते हैं sin 2x हो गया, नहीं sin 2x, डायरेक्ट करना है sin क्यूब x हो sin 4x हो sin 6x हो कोई पावर हो, यदि ध्यान रखिएगा sin स्क्वायर x
और साइन एक्स स्क्वायर में, दोनों में डिफरेंस होता है। या साइन स्क्वायर या पूरे रेशियो का स्क्वायर है, या एंगल का स्क्वायर है, या क्या है, एंगल का स्क्वायर या पूरे रेशियो का स्क्वायर है। ठीक है, तो आपको इस तरह से कर सकते हैं। इसी प्रकार सिमिलरली अगर y इक्वल टू साइन क्यूब साइन 6x है, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा, 6 sin 5x इंटू cos x हो गया, नहीं cos x हो गया। ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे हम पॉजिटिव फंक्शन में। ठीक है, उसका पहले कॉन्सेप्ट समझिए और उसको डायरेक्ट कैसे इंप्लीमेंट करना, तो ये सब इंटीग्रेशन में यूज होगा, डायरेक्ट मेथड सब इंटीग्रेशन में यूज होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिटिव फंक्शन क्या पढ़ा है, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिटिव फंक्शन। ठीक है, समझ में, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिटिव फंक्शन। ठीक है, क्लियर हो। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, सॉरी डेरिवेटिव फंक्शन बाय यूज ऑफ लॉगरिथम, बाय यूज ऑफ लॉगरिथम। लॉग का यूज करने के बाद हम कैसे करें, इसमें 3-4 आर्टिकल मैं बता रहा हूं, पहले आर्टिकल के प्रूफ। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, आप लोग ये जानते हैं, log m ऑन इंटू एन ऑन बेस ए क्या होता है,
लॉग एम ऑन बेस ए प्लस लॉग एन ऑन बेस ए होता है नहीं होता है? लॉग एन और एन एन लॉग एम होता है नहीं होता है? लॉग एम अपॉन एन क्या होता है? लॉग एम लॉग एन होता है। लॉग वन ऑन एनी बेस क्या होता है? जीरो होता है नहीं जीरो? ये चीजें आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पर फंक्शन कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा, एक फंक्शन के पावर फंक्शन ऑफ जी एक्स होता है, ठीक है? एक्स पावर जी एक्स मतलब फंक्शन पावर फंक्शन होगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको लॉग लेंगे। क्या लेंगे? लॉग, टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग। जब टेकिंग लॉग करेंगे तो लॉग ऑफ वाई इसको लॉग ऑफ एफ एक्स की होल पावर जी एक्स होगा कि नहीं? लॉग ऑफ एक्स की होल पावर जी एक्स होगा। अब यह रूल क्या कहेगा? लॉग ऑफ वाई जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, बताएं? लॉग ऑफ एफ एक्स हुआ नहीं? एफ एक्स हुआ। अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग वाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स हो गया। अब यहाँ प्रोडक्ट वाला रूल लग जाएगा, इसका हो जाएगा वन अपॉन वाई और डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, डी अपॉन डी वाई, लॉग वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, बैलेंस करेंगे नहीं करेंगे? और इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा जी एक्स ऐसे। अभी हमने कंपोजिशन फंक्शन डायरेक्ट बताया, लॉग वन अपॉन एक्स का एक्स होता है और एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स हो जाएगा। यू मान के बताया था ना, इसको लॉग है, पहले प्रोडक्ट रूल लगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा जी एक्स फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ क्या हो गया? सेकंड, प्लस सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन होगा नहीं होगा? लॉग सॉरी जी एक्स। अब यहां पर आ जाएगा वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज जी एक्स इंटू लॉग एफ एक्स का एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स होता है, ठीक है? जी डैश एक्स हो जाएगा और यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा वाई एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स। और इसको हम डायरेक्ट में रिप्रेजेंट आ जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, देन डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा एफ एक्स की पावर जी एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स जी एक्स प्लस जी डैश एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स। अब इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, डायरेक्ट में कैसे करेंगे? जैसे y इक्वल टू एक्स पावर साइन एक्स है, हम इसको कंडीशन में डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखो एफ एक्स क्या है? एक्स है। अगर इसको इक्वेट करो, दिस वैल्यू इक्वेटेड बाय दिस, एफ एक्स कितना है? एक्स है कि नहीं? एक्स है। और जी एक्स क्या है? साइन एक्स है। इस फार्मूले को याद करो, एक्स साइन एक्स हो गया, एफ एक्स जी एक्स एज इट इज रहता है, एफ एक्स का डेरिवेटिव वन और अपॉन एक्स और जी एक्स मीन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स। ये आपका रिजल्ट क्या दे देगा? दिस वैल्यू गिव्स द रिजल्ट क्या देगा? एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस का लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ये आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है? समझ रहे इसमें? ये आर्टिकल समझ में आया? सेम टू सेम वाइज आर्टिकल प्रोडक्ट में एफ एक्स एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स जी एक्स प्लस लॉग ऑफ एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, ठीक है? शॉर्टकट में इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है? नोट कर लीजिए। लॉग करके भी कर सकते हैं, नहीं जैसे आर्टिकल किया वैसे लॉग ले लीजिए, लॉग प्रूफ हो जाएगा सेम टू सेम। बिल्कुल डिफरेंशिएशन
हो गया जी। मतलब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉग लेंगे जब आपका इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा, ठीक है। जब आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा वी टेक द लॉग, ठीक है। देखिए अगर आपके पास ये क्लियर हो गया आपको भाई, यशवर्धन राठौर, सूर्यांश, क्लियर हो गया। देखिए इसी का सेकंड फॉर्म है, सेकंड y इक्वल टू एफ एक्स अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट होता है, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स अप टू इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो हम जब डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो इसको y इक्वल टू एफ एक्स की पावर y अगेन, क्योंकि ये पुनः इनफाइनाइट, वही समुद्र में से आप कुछ भी निकाल लो समुद्र ही रहेगा, इनफाइनाइट तक तो ये समुद्र ही बन गया नहीं क्वेश्चन का। अब फिर वही मेथड टेकिंग लॉग एफ एक्स वाई हो गया, उसको डायरेक्ट मेथड जो बताया उस रूल से भी कर सकते हो। वह रूल क्या कहता है, dy अपॉन dx एफ एक्स की पावर y, यही कहता है नहीं कहता, एफ एक्स पावर y हुआ और एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू वाई हो गया, प्लस प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, y को dy अपॉन dx लिखेंगे नहीं लिखेंगे, dx का डेरिवेटिव अभी डायरेक्ट पढ़ाया नहीं पढ़ाया, इंटू एफ एक्स, हाँ लॉग एफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स, ठीक है। अब इसको अंदर प्रोडक्ट कर दें तो हम इसको dy अपॉन dx, इसको y एफ डैश एक्स वाई अपॉन एफ एक्स प्लस का dy अपॉन dx लॉग ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं,
इसको डीवाई अपॉन डी एक्स वन साइड कलेक्ट करिए, ठीक है, डीवाई अपॉन डी एक्स। देखो बेटा, डीवाई अपॉन डी एक्स होगा, इसका इससे गुणा होगा, उधर जाएगा तो माइनस वाई डीवाई अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ एफ एक्स होगा, नहीं लॉग एफ एक्स होगा, बोलिए बच्चा, यह हुआ इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये इंटू वाई है ना, इंटू क्या है, वाई है, वाई स्क्वायर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा, और यहां से वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद वन माइनस का वाई, वाई log एफ एक्स dy upon dx is equal to y square f dash x upon fx। तो dy upon dx की वैल्यू आ जाएगी y square f dash x upon y fx, सॉरी fx, fx fx into 1 minus y log of, ये डायरेक्ट फार्मूला निकल के आएगा, समझ रहे हैं, ये चीज वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको एग्जांपल में अगर देखें, अगर इसके एग्जांपल देखें, एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स पावर, सॉरी साइन में ले लेंगे, साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर अप टू इनफाइनाइट, समझ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर y हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, अब इस फार्मूले में रख दें, तो डायरेक्ट फार्मूले से क्या आ जाएगा आंसर, dy अपॉन dx y स्क्वायर, समझ रहे हैं, एफ डैश एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, वन माइनस लॉग साइन एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन वन माइनस का वाई लॉग साइन एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसको अगर हम इधर साइड में दिखाएं, इसको लॉगरिथमिक मेथड से अगर हम सॉल्व करें पूरा, तो क्या आएगा, देखो वाई साइन एक्स पावर वाई है, पूरा मेथड लगाएं तो लॉग ऑफ वाई लॉग ऑफ साइन एक्स पावर वाई आ जाएगा, वाई लॉग साइन एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग वाई, डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई लॉग साइन एक्स हुआ, नहीं हुआ, वाई लॉग ऑफ साइन एक्स हो गया, इसका वन अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, दैट इज वाई वन अपॉन कॉट एक्स हो जाएगा, प्लस का लॉग साइन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, बोलो, इस वाई को मल्टीप्लाई कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर कॉट एक्स प्लस का वाई लॉग साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स होगा, नहीं होगा। अगर इससे कॉमन ले लोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन वन माइनस का वाई लॉग ऑफ साइन एक्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये डायरेक्ट हो गया, नहीं डायरेक्ट, दोनों मेथड समझ में आया आपको, कंपटीशन में डायरेक्ट कैसे करना है और यहाँ कैसे आपको लॉग के द्वारा कैसे करना, सॉल्व करना, ठीक है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन इन बाय लॉग मेथड, बाय कंपटीशन में डायरेक्ट मेथड, ठीक है, इन कंपटीशन बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, वहां तक तो दिख रहा है।
ये पढ़ाया गया था, सर ने पढ़ाया होगा आप लोगों को, पढ़ाया तो नहीं पढ़ाया था एफएक्स और एफएक्स वगैरह। तो डिफरेंशिएशन में सेम कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ कंपटीशन क्वेश्चन आगे चल के आएंगे सक्सेसिव में, ठीक है। तीसरा फॉर्म देखिए इसका, आर्यन कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि नहीं, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट पर ये कंपटीशन बेसिक बुक से जो बुक परचेज कर रखी है नहीं कोई, यस उसमें सॉल्व किए थे कि नहीं, कुछ सॉल्व किए थे नहीं सर कोऑर्डिनेट की नहीं वेक्टर के, वेक्टर की अभी किए थे और आज ही किए और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के कर चुका हूँ। सीक्वेंस सीरीज की क्या स्थिति है, तो उसके कर लिए सीक्वेंस सीरीज बायनोमियल डिटरमिनेंट मैट्रिसेस सेट रिलेशन मैपिंग फंक्शन पढ़ाया था। यस सीक्वेंस का भी 2 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन को कंफर्म करो कम से कम, जैसे भाई हमने उस दिन बताया था कि एक रेशियो होता है, अगर 20 का रेशियो भी लेके जाओगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि 10-12 ज्यादा कोई जा नहीं पाता मैथ में, जो टॉपर है वो मैक्सिमम जो भाई ठीक है, कोई 30 वाला कर लेता है, एक आध बिरला ही होगा, 30 में 30 कर लेता होगा कंपटीशन वाला क्वेश्चन, तो उसकी अलग ही सोच होगी, हो सकता है मैं किस के अवतार में आया हूँ, या हो सकता है वो पूर्णतः न्यूटन हो गया हो, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसकी क्षमता हो 30 में 30 करने की, लेकिन अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक आसान हो उसको आप पकड़ के चलो, उसका हर लेवल का क्वेश्चन करो, ठीक है, तभी जाके लिखने ये चीज समझ में आया आपको। यस इसका थर्ड फॉर्म है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ एक्स अप टू इनफाइनाइट, ये चीज है, समझ में, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ एक्स प्लस रूट ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो इसको कर लेंगे y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ एक्स, ये पुनः y हो जाएगा प्लस का y, समझ में आया, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे तो एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, नहीं वाई हो जाएगा, ठीक है। यस और फिर डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस वाई हो जाएगा, नहीं वाई हो जाएगा, हुआ। अब यहां पर हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ देखिए इसका हो जाएगा, बताओ सूर्यांश, इसका क्या होगा वाई स्क्वायर का 2y और y का dy अपॉन dx, समझ रहे, समझ रहे, एफ एक्स का एफ डैश एक्स हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है। तो 2y माइनस का 1 dy अपॉन dx क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा, और dy अपॉन dx क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स अपॉन 2y माइनस 1 हो गया, नहीं 1 हो गया, कोई डाउट। जैसे y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस का रूट ऑफ साइन एक्स, आप डायरेक्ट कर सकते हो, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1 हो गया, नहीं हो गया, बोलो गलत कर दिया क्या, cos x होगा, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है, नहीं cos x हो गया 2y माइनस 1 आ गया, नहीं आंसर, क्यों, अच्छा चीज समझ में आया, डेरिवेटिव ऑफ मतलब फंक्शन, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ लॉगरिथम, मतलब यूज ऑफ लॉग, और यह होता है जब फंक्शन पावर फंक्शन है, फंक्शन डबल फंक्शन यूज किए जाते हैं, ठीक है, समझ में आया, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिटिव फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यूटिलाइज बाय यूज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है, नोट करिए। तो बेटा सब साफ आ रहा है, क्लियर आ रहा है, यस ये फेस तो दिख रहा है, यस आवाज आवाज तो सब क्लियर है ना, तो वो तो बाद में पता चलेगा, अच्छा आज तो जुड़े कि नहीं जुड़े, इससे लग रहा है नहीं, ये वीडियो रिकॉर्डिंग वीडियो
वाला नहीं है। आज तो से जुड़े नहीं होंगे, तो आज बैठे होंगे तो अच्छा वीडियो भेज देंगे उनको, वीडियो ट्रांसफर कर देंगे, हो जाएगा उनका काम। चलो क्या हो गया? वैसे भी ठंडक में सूर्य का तेज डाउन हो गया है, तो सूर्यान से ऐसे मत करना, ठीक है? ये 3 प्रकार से 3 टाइप्स के क्वेश्चन थे, जब आप इसको इस तरह से करना है, ठीक है? अब जरा जैसे इसी पे बहुत सारे प्रकार, x की पावर x प्लस x पावर साइन x प्लस y की पावर x, इस तरह से क्वेश्चन होंगे। तो डायरेक्ट कैसे करोगे सबका, डायरेक्ट कैसे करोगे, ठीक है? शॉर्टकट में कैसे करोगे क्वेश्चन, ठीक है? बहुत सारे इस तरह से हैं क्वेश्चन। ये रफ हो गया, नीचे समझ में आया नहीं? इधर नोट कर लिया ना बेटा, ये हो गया ना आपका। अब देखिए जैसे क्वेश्चन है, ये कंबाइंड क्वेश्चन है, मतलब आप अलग अलग क्वेश्चन तो कर नहीं सकते कंपटीशन। अगर आप बोर्ड में करेंगे तो हर एक को अलग अलग करेंगे, यू भी मान के, मतलब इसको मान लेंगे दिस वैल्यू इज इक्वल टू यू प्लस v प्लस w। यू क्या है? x पावर x, v क्या है? x पावर साइन x, और w क्या है? y की पावर x। तो तीनों का अलग अलग पार्ट निकाल के तब कर सकते हो। मतलब dy अपॉन dx और du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx और dw अपॉन dx, और फिर वैल्यू निकाल के रख दोगे, ठीक है? अब इसी को डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट कैसे करोगे, ठीक है? dy अपॉन dx है x पावर x हो गया, f डैश x अपॉन fx, fx है कि नहीं? f डैश x मींस 1 अपॉन x इनटू gx, x हो गया कि नहीं? x हो गया इनटू gx होता है, प्लस g डैश x 1 log ऑफ x, x कट गया, x पावर x, इतना क्वेश्चन का हुआ। प्लस इसका करेंगे x पावर साइन x का, x पावर साइन x 1 अपॉन x साइन x प्लस cos x log x प्लस, समझ रहे हैं? y की पावर x करेंगे, y की पावर x, y f डैश x dy अपॉन dx अपॉन y इनटू आपके पास x gx प्लस d डैश x 1 log ऑफ y हो गया, नहीं y हो गया, ठीक है? अब जितना भी है ये dy अपॉन dx हो गया इज इक्वल टू x की पावर x 1 प्लस log x हो गया, प्लस x पावर साइन x अपॉन x प्लस का cos x log x हो गया, नहीं log x हो गया, प्लस y की पावर x अपॉन y dy अपॉन dx प्लस का log ऑफ y। अब आपको dy अपॉन dx वन साइड पे शिफ्ट करना है, dy अपॉन dx क्या करेंगे? शिफ्ट कर लेंगे, ध्यान रखें dy अपॉन dx 1 माइनस x इंटू y की पावर x माइनस 1 बराबर इक्वल टू x की पावर x 1 प्लस log x प्लस x साइन x अपॉन x प्लस cos x log x प्लस y की पावर x log y, ठीक है? और बाकी dy अपॉन dx से पूरा डिवीजन ले लेंगे, ठीक है? समझ रहे हैं नहीं समझ? जहां पर भी dy अपॉन dx, इसको यहाँ दो फंक्शन लॉग का यूज है, साथ में इम्प्लिसिट फंक्शन का यूज है, समझ रहे हैं? जब कभी भी dy अपॉन dx 2 बार या 3 बार आएगा दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन होगा, ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोर्ड में आपको अलग अलग करना है, बोर्ड में कहीं पर भी, कंपटीशन में आपको करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है? समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है चीज को कैसे करना है? जब यहाँ पर 2 या 3 फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में हो, इस तरह से आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है? जो मैंने 3 फार्मूले आपको ड्राइव करके दिए हैं उस फार्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हो।
कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस। ये डायरेक्ट आपको समझ में आया? देखिए डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन लिखे। अगला आर्टिकल है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, इस केस में फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है। जो एक्स वाई में रिलेशन होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। समझ रहे? ऐसा फंक्शन इम्प्लिसिट। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 4xy इक्वल टू जीरो। इस तरह के जो फंक्शन होते हैं ये इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। पूरे फंक्शन को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास पहला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे तो डी ऑफ डिफरेंशिएटिंग with respect to x, derivative of implicit function d of x square d of xy plus derivative of y square, ठीक है, इक्वल टू जीरो। इसका 2x हो गया, इसका प्रोडक्ट हो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हुआ बच्चा, एक्स वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया, प्लस वाई इंटू एक्स का 1 हो गया, प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। इसमें यह जो डेरिवेटिव है रेशियो डी वाई अपॉन डी एक्स 2 या 3 बार या 4 बार जो भी आता है, ये प्रोडक्ट कर लेते हैं और फिर टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। 3x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 3y प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। कलेक्ट करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स को और विदाउट डी वाई अपॉन डी एक्स अनदर साइड में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। माइनस 2x प्लस 3y, ठीक है। और यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 2x प्लस 3y अपॉन 3x प्लस का 2y। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है, ठीक है। समझ में आया आपको? मतलब पूरे फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। 3x ही तो आएगा, 2x 3x है क्या dy अपॉन dx? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। या आपके पास 3 आर्टिकल पढ़ाया हमने सब्स्टिट्यूशन, ये नोट कर लिया बेटा? नोट करो जल्दी। आप लोगों की बोर्ड की कोई एक्सपेक्टेड डेट आई नहीं? क्या रिजल्ट आ गया बोर्ड का सीबीएसई का? सीबीएसई का रिजल्ट नहीं है अभी, कुछ एक्सपेक्टेड डेट आई नहीं पेपर की नेक्स्ट सेकंड टर्म की? मार्च लास्ट, 20 मार्च को है, मार्च लास्ट डेट दे रखी है, टेंटेटिव डेट कहते हैं। उसके बाद देखिए कौन सा मिडिल क्लास हो जाना चाहिए। यह चीज समझ में आया? सूर्यांश कुछ समझ में आ रहा है? yes. देखिए आप लोग 2:45 पे यहाँ आ जाएंगे, समझ रहे? 5 मिनट पहले हम 5 मिनट लेट होना हो तो ठीक है, थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा 5-7 मिनट, ठीक है। देखो बेटा इसको निकालो, देखिए क्या आवाज आ रही है, कैसे रिकॉर्डिंग कैसे हुई।